जिसके साथ मतलब इसकी बनती नहीं थी उनको पहले ही बता दिया था कि तारे घर चोरी करूंगा, टारगेट करके मतलब वो चोरी करी भी। हाँ, अपने गांव में जो एक आधी वारदातें हैं वो इस तरह की आई थी कि गांव में खौफ फैलाने के लिए और उन लोगों को टारगेट करके अरे चोरियां की हैं इसने अपने गांव में, और बाहर की चोरियां हैं वो इसने रैंडमली की हैं। जो मतलब गांव की चोरी टारगेट करके की थी मतलब बोल के, वो सक्सेस हुआ उसमें सर? हाँ, उसमें भी सक्सेस हुआ है, बता रहे। तो सर कितने गांव की चोरी का मतलब इसके पास जो माल मिला है, कैसी या टूम या कुछ और क्या क्या कुछ मिला है? इस चोर के बारे में एक बार बताना चाहता हूँ आपको। इस चोर के ऊपर अभी तक जो रजिस्टर्ड है 37 मुकदमे दर्ज हैं, और ये हमारे भिवानी, रोहतक, हिसार, जींद और कैथल इन सभी की जेलों में ये रह चुका है। और अभी हाल ही में 21 जुलाई को सुनारिया जेल से बाहर आया, और जेल से बाहर आने के बाद भी इसने 10 वारदातें कर दी इतने कम समय में। तो मतलब एक एक दिन में भी इसने 2-3 वारदातें की हैं, और जिनमें कि चिमनी गांव में हैं, पुर गांव में हैं, सलेमगढ़ हैं, हमारे सदर एरिया से भी 3 वारदातें हैं, और हमारे बनभोरी की भी 3 वारदातें हैं। ये सब इसमें शामिल हैं। जो हमारी बनभोरी की वारदात हैं उसमें इसका एक साथी है संदीप, जो कि करोड़ी गांव का रहने वाला है, वो हमारा भी वांटेड है, और जिसके पास थोड़ा हमारा आभूषण वगैरह भी थोड़े बहुत बकाया हैं, वो भी हमने बरामद करने, उसको गिरफ्तार करना है। और ज़्यादातर चोरियों में ये अकेला रहता था और अपने ही स्टाइल से ही चोरियां करता था। एक और भी इसकी नई चीज़ जो हमें इस चोरी में पता लगी कि ये धार्मिक टाइप का आदमी था। ये चोरी करने से पहले अपने पूजा वगैरह करके ही चलता था, और उसके बाद ये अपनी धुन बना लेता था, घरों में जाता रहता, चोरी करता रहता, आगे से आगे चोरियां करता था। हाँ, बनभोरी में भी ये मंदिर के पास से जब गुजरता है तो ये अपने हाथ जोड़ के अपनी सेवा भाव दिखाता है, और उसके बाद फिर आगे चल के चोरी कर लेता है। इसके परिवार में इसके भाई वगैरह हैं, इसका फादर वगैरह वो एक्सपायर हो रखे हैं। इसकी एक माँ है, और 2007 में इसकी शादी हुई थी, लेकिन वो 2 साल ही चली थी। 2009 में फिर इसका तलाक हो गया था। अब ये अकेला ही है, और घर से भी इसका नाता है नहीं, घर से बाहर ही रहता है ये, और कोई इसका एक फिक्स ठिकाना भी नहीं है। आज इस गांव में है, कल उस गांव में है, अगले दिन किसी और गांव में चला जाएगा। और बनभोरी में इन्होंने देखा कि कुछ एक बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो इनके मन में इस टाइप का लालच आया कि इन बड़े घरों में बड़ी आभूषण या बड़ी रकम इनको मिलने की ज़्यादा संभावना है। इस वजह से इन्होंने टारगेट किया। मौका पे जैसे हमारी वारदातों को भी मिला लेते हैं, 21-21 लाख की हैं, बाहर के भी हैं, तो 50 लाख से ऊपर के हमें आभूषण हमने बरामद कर लिए इससे, और चोरी की मोटरसाइकिलें 2 बरामद कर ली था। और वो अपनी चोरियों में हमेशा ये सक्सेसफुल ही रहा है, और कभी भी जो इसने बताया कि मैंने जब भी चोरी की हैं तो कोई भी घर वाले इत्तेफाक से जाग जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये अपनी चोरी करके हमेशा कामयाब हुआ है। और ये बताता था, बोला जी मैं माता का नाम लेके निकलता था, और मैं जब जिस घर में गया आज तक किसी को जाग नहीं आई थी। और एक दो जो इसको टारगेट करता था किसी घर को, तो जिनसे ये जड़ता था या इसके कुछ टर्म होते थे, तो इसने गांव में भी उस तरह की चोरियां की उन घरों में टारगेट करके, पहले बोल के। वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम राम में बरवाड़ा में फिलहाल मौजूद है भाई। एक चोर ने बहुत सारे गांव गिर बहुत सारे लोगों की नींद उड़ाई हुई थी, तो सीआईए बरवाड़ा बहुत बधाई के पात्र है, और डीएसपी सुमित कुमार आज हमारे साथ अब पूरी बातचीत करांगे इस केस को लेके। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, इसे क्रिमिनल को आपने अरेस्ट किया। हाँ, बड़ी अच्छी हमारी ये वारदात ट्रेस हुई है, ये बधाई का पात्र है। अच्छा सर, कैसे और कहाँ से मतलब उठाया इसको? इसमें ये बनभोरी में 3-4 घरों में वारदात हो गई थी एक ही रात को, और बड़े बड़े 21-21 लाख के आभूषण गए हुए थे एक घर से। और इस चोरी के बाद गांव में भी काफ़ी रोष था और डर का माहौल था, तो हमने भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया कि इस टाइप के चोर को तो जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। और हमारे एसपी साहब हैं श्रीमान शशांक कुमार सावंत जी, उनके भी निर्देश थे, और उनके मार्गदर्शन से हमने अपनी टीमें बनाई। एवीटी स्टाफ में हमारे इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर धर्मवीर, उनको इस चीज़ का दायित्व सौंपा कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें। तो कई दिनों से वो इस चीज़ में लगे हुए थे। उनको सूचना मिली कि जो नीरज है, फरमाना खास का रहने वाला है, जो इस वारदात को करने वाला है, वो अग्रवाल रोड से आ रहा है। तो ढाणी गार्डन के पास में उन्होंने टीम लगा के अपनी रेड करके उसको काबू किया, और उसके काबू से भी चोरी की मोटरसाइकिल और कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। उसके बाद उससे गहनता से पूछताछ की, तो उसने हमारी बनभोरी की जो वारदातें थी उसके बारे में भी उसने डिस्क्लोज़ किया। और इसी क्रम में हमने आगे चल के बनभोरी में हमारे एक घर में जो 21 लाख के आभूषण थे, दूसरे घर में भी 21 लाख के आभूषण थे, और एक घर से हमारी चोरी की प्लेटिना बाइक गई हुई थी, उनको हमने बरामद किया है।
तो सर कितने गांव की चोरी का मतलब इसके पास जो माल मिला है, कैसी या टूम या कुछ और क्या क्या कुछ मिला है? इस चोर के बारे में एक बार बताना चाहता हूँ आपको। इस चोर के ऊपर अभी तक जो रजिस्टर्ड है 37 मुकदमे दर्ज हैं, और ये हमारे भिवानी, रोहतक, हिसार, जींद और कैथल इन सभी की जेलों में ये रह चुका है। और अभी हाल ही में 21 जुलाई को सुनारिया जेल से बाहर आया, और जेल से बाहर आने के बाद भी इसने 10 वारदातें कर दी इतने कम समय में। तो मतलब एक एक दिन में भी इसने 2-3 वारदातें की हैं, और जिनमें कि चिमनी गांव में हैं, पुर गांव में हैं, सलेमगढ़ हैं, हमारे सदर एरिया से भी 3 वारदातें हैं, और हमारे बनभोरी की भी 3 वारदातें हैं। ये सब इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। जितने पार्टी में है जो चोर है वो कितने लोग हैं सर, अगर मतलब कुछ पूछताछ के दौरान बताया हो? जो हमारी बनभोरी की वारदात है उसमें इसका एक साथी है संदीप, जो कि करोड़ी गांव का रहने वाला है, वो हमारा भी वांटेड है, और जिसके पास थोड़ा हमारा आभूषण वगैरह भी थोड़े बहुत बकाया हैं, वो भी हमने बरामद करने, उसको गिरफ्तार करना है। और ज़्यादातर चोरियों में ये अकेला रहता था और अपने ही स्टाइल से ही चोरियां करता था। अच्छा सर, साइको बोल सकते हैं इसको, या मतलब आप किसी गांव के अंदर रात को बढ़ते हैं तो आप जो आप बड़ी पोस्ट पर हो, पुलिस में भी हो, लेकिन अपना भी डर लगे, इसका कोई डर भय नहीं था सर इस बार? हाँ, इसको हम थोड़ा सा साइको बोल सकते हैं। और ये शराब का, गांजा, अफीम, सुल्फा सभी तरह का नशा करने का आदी भी था, और जब भी वारदातें करता था यो पहले नशा करता था। और एक और भी इसकी नई चीज़ जो हमें इस चोरी में पता लगी कि ये धार्मिक टाइप का आदमी था। ये चोरी करने से पहले अपने पूजा वगैरह करके ही चलता था, और उसके बाद ये अपनी धुन बना लेता था, घरों में जाता रहता, चोरी करता रहता, आगे से आगे चोरियाँ करता था। धार्मिक जो एक वो इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, हाथ जोड़ रहे ऐसे सोशल मीडिया पर, वही बात? हाँ, बनभोरी में भी ये मंदिर के पास से जब गुजरता है तो ये अपने हाथ जोड़ के अपनी सेवा भाव दिखाता है, और उसके बाद फिर आगे चल के चोरी कर लेता है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है सर इसके पूछताछ के दौरान बताया हो? इसके परिवार में इसके भाई वगैरह हैं, इसका फादर वगैरह वो एक्सपायर हो रखे हैं, इसकी एक माँ है, और 2007 में इसकी शादी हुई थी, लेकिन वो 2 साल ही चली थी। 2009 में फिर इसका तलाक हो गया था। अब ये अकेला ही है, और घर से भी इसका नाता है नहीं, घर से बाहर ही रहता है ये, और कोई इसका एक फिक्स ठिकाना भी नहीं है। आज इस गांव में है, कल उस गांव में है, अगले दिन किसी और गांव में चला जाएगा, घूमता रहता है। टारगेट कैसे करते हैं सर ये अलग अलग गांव का, मतलब बनभोरी का इसके गांव का भी काफ़ी बिच्चा है, और भी बहुत सारे गाँव का इसका बिच्चा है? बनभोरी गांव का इसने टारगेट इसलिए किया कि इसका जो दूसरा साथी है किरोड़ी है, वो भी बरवाड़ा क्षेत्र से ही संबंधित है। और बनभोरी में इन्होंने देखा कि कुछ एक बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो इनके मन में इस टाइप का लालच आया कि इन बड़े घरों में बड़ी आभूषण या बड़ी रकम इनको मिलने की ज़्यादा संभावना है, इस वजह से इन्होंने टारगेट किया। बिल्कुल। मौका पे मतलब 2 बाइक और क्या कुछ मिला, कितने लाख रुपए का मतलब टू मिली है सर? मौका पे जैसे हमारी वारदातों को भी मिला लेते हैं, 21 लाख की हैं, बाहर के भी हैं, तो 50 लाख से ऊपर के हमें आभूषण हमने बरामद कर लिए इससे, और चोरी की मोटरसाइकिलें 2 बरामद कर ली। जो इसका दूसरा साथी हो कितने दिन में रजिस्टर हो जाएगा सर, कोई टाइम? उसके पीछे भी हमने टीम लगाई हुई है, वो अभी थोड़ा भागा हुआ है, लेकिन उसको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ही लेंगे। बिल्कुल। जैसे काफ़ी इसकी फ़ोटो जो सीसीटीवी फ़ोटो होती है वो वायरल हो रही है, क्या ये फ़ोन फान रखता था जब चोरी करता था, या ब्लूटूथ या किसी उसका? नहीं, ज़्यादातर वारदातों में फ़ोन फान ऐसा कुछ प्रयोग नहीं करता था। ये अपना नशा करके और एक धुन बना के निकल जाता था, और वो अपनी चोरियों में हमेशा ये सक्सेसफुल ही रहा है। और कभी भी जो इसने बताया है कि मैंने जब भी चोरी की हैं तो कोई भी घर वाले इत्तेफाक से जाग जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये अपनी चोरी करके हमेशा कामयाब हुआ है। जो अगर कोई टारगेट करता था, इसको पहले पता था कि ये घर के पूरी फैमिली बाहर गई हो या कुछ और, या फैमिली पूरी अंदर के अंदर हो तब भी कर लेता था? नहीं, फैमिली अंदर हुए तब भी कर लेता था, और ये बताता था भला जी मैं माता का नाम लेके निकलता था, और मैं जब जिस घर में गया आज तक किसी को जाग नहीं आई थी। और एक दो जो इसको टारगेट करता था किसी घर को, तो जिनसे ये जलता था या इसके कुछ टर्म होते थे, तो इसने गांव में भी उस तरह की चोरियां की उन घरों में टारगेट करके, पहले बोल के। जिसके साथ मतलब इसकी बनती नहीं थी उनको पहले ही बता दिया था कि तारे घर चोरी करूंगा, टारगेट करके मतलब वो चोरी करी भी? हाँ, अपने गांव में जो एक आधी वारदातें हैं वो इस तरह की आई थी कि गांव में खौफ फैलाने के लिए, और उन लोगों को टारगेट करके अरे चोरियां की हैं इसने अपने गाँव में। और बाहर की चोरियाँ हैं वो इसने रैंडमली की हैं। जो मतलब गांव की चोरी टारगेट करके की थी, मतलब बोल के, वो सक्सेस हुआ उसमें सर? हाँ, उसमें भी सक्सेस हुआ है, बता रहे हैं। जो गांव से भी कुछ बातें आई हैं, तो उन्होंने कहा कि गांव में हम काफ़ी खौफ में रहे थे, उन्होंने अपना पहरे तक लगा दिए थे इसके डर से। सर ये नंगा घूमता था, अगर चोरी मतलब करता जैसे बच्चे और लुगाई हो वो तो ऐसे ही डर जाती, इसका क्या कारण है नंगा घूमने का मतलब?
कुछ एक चोरियों में तो ये कपड़े पहन के ही करता था, और एक आधी चोरी है जिसमें कि नंगे वाली जो बातें आई है कपड़े निकाल के, तो उसमें इसका पूछताछ की तो इसका ये मत मिला जो इसने बतलाया कि उसके पीछे इसका उद्देश्य ये था कि अगर कपड़े पहनेगा, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, कॉलर पकड़ ले, शर्ट पकड़ ले, पैंट पकड़ ले, तो पकड़े जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर उसने कुछ पहन रखा तो भागने में फिसल के वो भाग जाएगा, हाथ नहीं आएगा, तो इस वजह से ये कपड़े निकाल देता था। घी का बहुत शौकीन बताया सर, पूछताछ करे घी का कैसे, खान पीन का, कई जगह तो घर में घुसा है, चोरी भी नहीं की, खान पीन का सामान खा गया या उठा के ले गया। हाँ, जो इसने बताया कई बार बोल चोरी करने से पहले और चोरी करने के बाद भी ये अपना घी घा का अपना भोग भाग जो जात सा लगा के कन्या कुन्ना जमा के इस टाइप ये करता था ये थोड़ा। अच्छा सर, बताया जो इसने। धार्मिक किस्म का आदमी है। हाँ, धार्मिक है, लेकिन देखो धर्म भी ये चीज़ नहीं कहता कि हम गलत करें। किसी भी धर्म में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि हम चोरी करें, किसी को तकलीफ पहुँचाएं। ये ऐसा करता क्यों है सर चोरी? मतलब जो इसकी फैमिली वो तो गरीब भी से मतलब ज्वेलरी है। बस ये अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते, ना ये अपने नशे कर पाता, ना एक सुख सुविधाएं भोग पाता, ना ये फिर हवाबाजी में कोई और इससे पैसे मांगे, कुछ वो नहीं होते थे, तो इन सुख सुविधाओं और हवाबाजी के चक्कर में चोरियां करता था। जो 37 केस है सर, कौन से केस है? चोरी से अलग भी कोई केस है? ना, सारे ही चोरी के केस हैं, जो 37 केस हैं, जिसमें कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, दादरी टाइप सबके मुकदमे दर्ज हैं। जब चोरी करके मतलब कुछ जो मदनेड़ी गांव, उसके गांव से लोग पूछा कि भाई हथियार रखता है, हथियार वगैरह कुछ रखता था कभी? पूछा हथियार का तो इससे पूछा तो हथियार की बात इसने ऐसा कोई नहीं बताई है अभी। हाँ, आमतौर पर ये पानी पेचकस टाइप को गेट तोड़ने में या कहीं इसको आगे काम आ जाए, इस टाइप के कुछ एक वारदातों में रखता था। कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आई सर कमेंट में, अगर जहाँ चोरी करता है ना के भी उनके घरे आवे। हाँ, ये चीज़ मतलब कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, बाकी सुनने में जो आया आपको वो अभी ज़्यादा मैं श्योर कह नहीं पाऊँगा ऐसा कुछ था या नहीं। जैसे गांव के लोग होती मतलब क्या क्या सख्ताई करनी चाहिए सर, जैसे चोरी से बच सकें, सीसीटीवी वगैरह या कुछ और? हाँ, देखो गांव वालों को सबसे पहले तो जब वो गांव में सोते हैं तो उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि इस तरह की वारदातें कई बार खतरनाक भी हो सकती हैं। चोर के कुछ ऐसे भी गिरोह होते हैं जो कि चोरी के साथ साथ चोट भी पहुंचा देते हैं, तो इस तरह की वारदातों में अलर्ट रहना चाहिए। और आस पड़ोस के थाने, चौकी, पीसीआर राइडर के, कंट्रोल रूम के उनके पास नंबर होने चाहिए। जैसे ही ऐसी सूचना उनको मिलती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है ऐसा, तो उसकी सूचना उनको तुरंत पुलिस को देनी चाहिए ताकि समय रहते उसको काबू किया जा सके। और उसके अलावा जो गांव में हैं अपने सीसीटीवी फुटेज हैं वो लगाए जाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी इस वारदात में भी सीसीटीवी फुटेज की वजह से हमें अच्छी लीड मिली है। जो सर सामान है वो घर वालों को कब लौटा दोगे जिसका सामान है? गांव घर वालों को जो बनभोरी वाले हैं वो खुश हैं गांव वाले, क्योंकि उनका जितना सोना गया था वो सारा उनको दिखा दिया है, शनाख्त करा दी है, और उनको जो ऑफिशियल रिकवरी जो उनकी होगी वो उनको वापस देने की वो एक बार कोर्ट के आदेश से उनको मिल जाएगा सुपरदारी पर। अच्छा, ये माल मिला कहाँ सर? टोटल अलग अलग जगह या एक ही जगह? नहीं, कुछ माल तो जब ये मौके से पकड़ा गया है ढाणी गार्डन के पास बाइक पर, तो इसके बैग में मिल गया था उस माल में। और कुछ माल इसने जो हमारे बनभोरी का था ये इसने फरीदपुर रोड पे आगे जाके उधर एक बंद भट्टे के पास ईंटों के नीचे वहाँ छिपा कर रखा हुआ था, वहाँ से बरामद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएसपी सुमित बरवाला के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है भाई वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इस वीडियो में भाई ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।